हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सब सीखेंगे इस क्लास में बजट जो 2023 पेश किया गया है। और ये बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक पेपर के लिए, क्योंकि बजट से जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो हर एक पेपर में बनते हैं। ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जिसमें बजट ना बनता हो, बजट से क्वेश्चन ना आते हों। तो आप सब ये वीडियो पूरा देख कर जाइएगा, एक एक चीज़ आप सबको बाकायदा समझाई जाएगी। इसमें कोई भी चीज़ आप सबका छोड़े नहीं जाएंगे। तो आप सब इसमें वीडियो को स्किप मत कर दिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको इसी वीडियो से आप सबको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आधा इससे देखिए, आधा उससे देखिए, आधा उससे देखिए, 4 वीडियो में उसके बाद में आपको पेपर में जब आ गया तो बच्चों आपका कुछ नहीं हुआ। ऐसा दोस्तों नहीं होने वाला है। इस बार जो बजट से क्वेश्चन आएंगे उसका आप 100% आप मार्क कराएंगे, ये भी आपको गारंटी दे रहा है। तो आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। हम सब देखते हैं कि सप्तऋषि सेवन, जो सप्तऋषि दोस्तों सेवन प्राथमिकताएं हैं, उसी को अमृतकाल कहा जाता है। अमृतकाल जो दोस्तों है उससे क्वेश्चन आप सबका बन सकता है। अमृतकाल के कितने अंग हैं? तो जो दोस्तों अमृतकाल के हैं उसके 7 अंग हैं। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचाना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र और अवसंरचना और निवेश, क्षमता उभरना और हरित विकास। ये बच्चों अमृतकाल के ये 7 अंग हैं। तो क्योंकि अमृतकाल से एक ना एक क्वेश्चन आप सबका बन सकता है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है सप्तऋषि की कितनी प्राथमिकताएं हैं। तो सप्तऋषि की 7 प्राथमिकताएं हैं। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना निवेश और युवा शक्ति, क्षमता उभरना, वित्तीय क्षेत्र और हरित विकास। हरित विकास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत की जलवायु को देखते हुए इसी के लिए उसको लिया गया है दोस्तों। कृषि और सहकारिता से दोस्तों ये एक क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है कि पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र को कितने रुपए का आवंटन किया गया है। तो इसमें बच्चों कितने रुपए का आवंटन किया गया? 20 लाख करोड़ रुपए का। 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन किया गया है, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी के लिए। उसके बाद में हम सब चलते हैं दोस्तों, और सब जो इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों वही बताया जाएगा। कृषि क्षेत्र की जो स्थगित ऋण में वृद्धि की गई दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। 2015 में कितना था दोस्तों? तो 2015 में 85 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन उसको इसे देखिए बढ़ते हुए क्रम में 2022 में दोस्तों कितना आवंटन किया गया था? 186 लाख करोड़ रुपए। लेकिन इस बार बच्चों कितना आवंटन किया गया है? इस बार का जो आवंटन किया गया है वो 20 लाख करोड़ रुपए का, ये देख लीजिए 20 लाख करोड़ रुपए का बच्चों इस बार का आवंटन किया गया है। उसके बाद में हम सब दोस्तों चलते हैं, कुछ और बढ़ते हैं आगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सिर्फ आप दोस्तों वही बताए जाएंगे, आप सबको फर्जी उलझाया नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो बच्चों इसमें 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करना है, 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगा दोस्तों, ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो शिक्षा का बजट है दोस्तों वो बहुत ही कम है। जो रक्षा का बजट है, रक्षा के बजट से बहुत ही कम। रक्षा के बजट में बच्चों रक्षा के बजट में दोस्तों कम पेश किया जाना चाहिए था शिक्षा के बजट से, क्योंकि शिक्षा ही भारत का एक अंग माना जाता है। शिक्षा ही भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है, शिक्षा से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको मानकर शिक्षा का बजट अगर देखा जाए तो दोस्तों तो बहुत ही कम है। 2.9% को पूरे का 2.9% इस बार का है। जो 2019 में पेश किया गया था बच्चों 2.8% था। 4 सालों में मात्र 1% बढ़ाया गया है दोस्तों। तो ऐसे ही आप सब जान जाइए कि हाँ यहाँ की शिक्षा की हालत क्या है दोस्तों। तो हम सब उससे आगे आएंगे दोस्तों कि 9 ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन कराए जाएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें आप नोट कर लीजिएगा, ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन कराए जाएंगे। इसमें ये पूछ लिया जा सकता है दोस्तों कि कितने करोड़ घरों में पेयजल कनेक्शन कराए जाएंगे, तो इसमें 9 करोड़। उसमें एक और देख लेते हैं, पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ की नकदी अवतरण कराया जाएगा, जो किसान सम्मान निधि दी जा रही है उसके तहत है दोस्तों। उसके बाद में हम तक चलते हैं, 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया जा रहा है दोस्तों। 47.8 करोड़ पीएम का धन बैंक खाते खोले जाएंगे। आपके खाते में पैसे हों या ना हो, लेकिन आपके खाते जरूर खोले जाएंगे। 47.8 करोड़
धन बैंक खाते खोले जाएंगे दोस्तों। ठीक, उसके बाद में हम सब आते हैं यस BM के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए जाएंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश का बच्चों जो शौचालय बन रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से दोस्तों स्वच्छ भारत एक अभियान के तहत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और आप सबके लिए एक पेपर की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए जाएँ। उसके बाद में उज्ज्वला के तहत ये एक क्वेश्चन पिछले साल में आया था, लेकिन उसमें 2021 का पूछा गया था दोस्तों कि उज्ज्वला के तहत कितने LPG कनेक्शन कराए गए हैं। तो दोस्तों इस बार का पूछा जा रहा है कि कितने लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। तो 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है इस बार का दोस्तों। तो हम सब उससे और आगे बढ़ते हैं। जो बच्चों GDP है वो लोचादार रही, वो देखते हैं आप बढ़ती है। 2020 में 140 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन 2021 में घटकर 130 से 135 के बीच हो गई। लेकिन 2022 में लगभग 145 करोड़ थी, लेकिन 2023 में दोस्तों ये 155 करोड़ तक बढ़ गई है। बेरोजगारी दर इस समय अब की बार में 2023 में दोस्तों 2022 में बेरोजगारी दर दोस्तों घटी है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हाँ कोई बेरोजगार इसमें बेरोजगारी दर घटी है। इसमें बेरोजगारी दर और बढ़ी ही है, लेकिन अब सरकार की एक जो स्कीम जारी की गई है उसके तहत 7.2% सिर्फ बेरोजगारी दर 2022 में बची है दोस्तों। हम सब और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए आधिकारिक शिक्षकों की भर्ती करना है दोस्तों। ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट ही है। पूंजीगत निवेश ये सब आपके लिए नहीं है। आप सबको जितना पेपर की दृष्टि से दोस्तों इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उतनी ही बताए जाएंगे, क्योंकि पढ़ने को इसमें लगभग 500 पेज का होता है ये सब। तो आप सबको पढ़ने की सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं रहती। तो दोस्तों हम सब देखते हैं। उसके बाद में आते हैं कर प्रस्ताव। जो कर प्रस्ताव है दोस्तों वो उच्चतम निर्यात है, उच्चतम घरेलू विनिर्माण है, आर्थिक व्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन है और हरित ऊर्जा और गतिशीलता है। दोस्तों ये हरित से एक नए क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं, क्योंकि जो पर्यावरण भारत सरकार ने किया है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मान रही है पर्यावरण हरित भारत की तरफ से, क्योंकि देश का विकास दोस्तों पर्यावरण जो शुद्ध वातावरण से ही होता है। तो ये जान जाइए कि हाँ जो हरित से है दोस्तों किसी न किसी कुछ उसमें देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद में हम सब दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। कहाँ से रुपया आता है दोस्तों ये भी आप सब जान लीजिए। आयकर विभाग से 15% आता है, आयकर विभाग से 15% आता है। ऋण और अन्य देयता से 34% आता है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क से 7%, निगम कर से 15% दोस्तों। कर रहित प्राप्तियां 6%, सीमा शुल्क से 4%, ऋण रहित पूंजी प्राप्तियां 2% दोस्तों। इससे आता है रुपया कहाँ जाता है, व्यय कहाँ होता है दोस्तों ये भी देख लीजिए। 4% पेंशन पे जाता है दोस्तों, अन्य व्यय पे 8%, ब्याज भुगतान में सबसे ज़्यादा दोस्तों ये देख लीजिए कि जो ब्याज दिया जाता है उस पर सबसे ज़्यादा भुगतान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। बजट ब्याज का 20% ब्याज का रुपया जाता है। और करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, वित्त आयोग और अन्य अवतरण में 9%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में 17%, रक्षा पे 8%। कुल बजट का 8% रक्षा पर बजट खर्च किया जाता है दोस्तों। ये आप सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्षा पर कितना खर्च किया जाता है तो 8%, कुल बजट का 8%, सब्सिडी पर 7%, केंद्रीय प्रौद्योगिकी योजनाओं पर 9%। कि जो केंद्र की योजना होती हैं बच्चों उस पर कितना %? 9%। बच्चों हम सब आते हैं विशिष्ट मंत्रालय के लिए आवंटन। जो बच्चों विशिष्ट मंत्रालय के लिए आवंटन किया गया है कितनी राशि आवंटन की गई है। तो बच्चों ऐसे ही जान जाइए जो रक्षा पर कितना % खर्च किया गया था तो रक्षा पर 8%। तो 8% का बच्चों 994 करोड़। सबसे ज़्यादा बच्चों रक्षा पर ही खर्च किया जाता है। 594 लाख करोड़ रुपए सिर्फ रक्षा पर खर्च किए गए हैं। 594 करोड़। ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। रक्षा मंत्रालय ये पूछ ही लिया जाता है कि
रक्षा मंत्रालय पर कितना बजट खर्च किया गया, कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए, या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पर कितने करोड़ खर्च किए गए। तो दोस्तों इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। रक्षा मंत्रालय पर दोस्तों 594 करोड़, 594 लाख करोड़, 594 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 5.94 लाख करोड़ या 594 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 270 करोड़, 270 करोड़ या 2.7 लाख करोड़। रेल मंत्रालय पर दोस्तों 2.41 लाख करोड़ या 241 करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 206 करोड़ या 2.6 लाख करोड़ दोस्तों। गृह मंत्रालय पर 196 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत 178 करोड़ और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 160 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं खर्च करने के लिए दोस्तों। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये आप सबके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इससे पूछा जाता है ज़्यादातर दोस्तों कृषि से या गृह मंत्रालय से या रेल मंत्रालय से दोस्तों, या इस पर पूछ लिया जाता है कि दोस्तों इस पर कितना खर्च किया जाता है, या रक्षा मंत्रालय पर पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो इसी इतना पर पूछा जाता है। तो ये आप सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि पर कितना खर्च किया जाता है दोस्तों, तो 125 करोड़, 125 करोड़ कृषि पर खर्च किया जाता है। संरचना मंत्रालय पर 123 करोड़। मुख्य योजनाओं के लिए आवंटन दोस्तों, हम सब इसमें ये भी जान लेते हैं कि मुख्य योजनाओं पर कितने पैसे आवंटन किए गए हैं। तो जो दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं 2022 और 2023 और 2023 और 2024 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, जो बच्चों पहले हम सब उसके ऊपर वाला जानते हैं। फार्मिस्ट उद्योग का विकास जो होता है, जो चिकित्सा के लिए दोस्तों है, ये 2022 और 2023 के लिए जो बजट आवंटन किया गया था दोस्तों, वो 100 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये चिकित्सा पर आवंटन किए गए थे पिछले साल। लेकिन इस साल 2023 और 2024 के लिए दोस्तों 1250 करोड़ इसमें बढ़ा दिया गया है। बहुत ही अच्छा बजट है चिकित्सा के लिए दोस्तों। ऐसे ही जल जीवन मिशन, इसको भी आप ऐसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जल जीवन मिशन में 2022 और 23 का भी पूछ सकता है कि कितना बजट आवंटन किया गया था दोस्तों। तो 60,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए थे दोस्तों। और 2023 और 24 के लिए दोस्तों 70,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है इस पर खर्च करने को। प्रधानमंत्री आवास योजनाएं दोस्तों, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें पिछले साल दोस्तों 48,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए थे 22 और 23 में। और 23 और 24 का जो बजट है दोस्तों वो 79.59 करोड़ रुपए, 79,590 करोड़ रुपए दोस्तों। उसके बाद में आते हैं दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, जो स्कूलों के लिए कराया जाता है दोस्तों। अब ये आएगा शिक्षा का बजट। शिक्षा के बजट पे दोस्तों पिछले साल कितना था 22 और 23 का 2,000 करोड़, लेकिन इस बार बढ़ा दिया गया है दोस्तों 59.43 करोड़ रुपए इस बार के खर्च किए जाएंगे दोस्तों। हम सब आते हैं उसके बाद में दोस्तों हम सब देखते हैं प्राप्तियां और व्यय हो गए दोस्तों। इसमें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप सबको क्या इसमें बताया जाए। राजस्व जो व्यय है दोस्तों उसमें इस बार बढ़ा दिया गया 35 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है दोस्तों। उसके बाद में हम सब और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहीं से ये जो बजट का सेक्शन था दोस्तों ख़त्म होता है। इसमें जितना पढ़ाया गया है दोस्तों उसी को रिवीजन कर लीजिए, उसी को सही से देख लीजिए दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको दिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट जो पेश किया गया है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो हम सब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।